कोको तुती तुती तुती। तो गाइस अभी फाइनली कोको रानी का ड्रिप भी लगा दी और इसकी पट्टी भी चेंज कर दी। ये देखो भाई पूरा एक्टिव हो रहा, चारों तरफ को देख रहा। और गाइस एक बार मेरे डॉग्स घूम ले, फिर उसके बाद मैं चलूंगा फैक्ट्री में, जहाँ पे मतलब वे दीवार बना सीमेंट वाली, फिर यहाँ पे 4 दीवारी करवाता ही हूँ। बहुत दिन हो गए सोचते सोचते। और गाइस अब एक बार डिजाइन चूज कर रहे कौन सा डिजाइन करवाना। एक तो ये हो गया ईंट वाला, एक ये हो गया ऐसा। सो गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल द डॉग कैनल। और गाइस आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर दी अपनी कोको रानी के साथ में। कोको रानी को अभी अभी केज से बाहर निकाला, या चल दी सीधी इस वाली छत पे, टॉयलेट वगैरह कर खाओगी। बेचारी ज्यादा ही कमजोर होगी। ये देखो भाई कैसे चल रही, गिरी पड़ी सी। बस भाई पता ही नहीं अचानक से क्या मुसीबत सी आ गई। अगर मुझे पहले पता होता ऐसा कि ऐसा होगा, मैं तो पप्पी से ले भी नहीं था इससे। वो तो बस मुझे थोड़ा सा ये था कि रोक के कोको के पप्पी आऊंगे, उनमें से एक पिल्ला पाल लूंगा। और वैसे भी कोको रानी को पप्पीस दिए बहुत दिन हो गए थे, बस थोड़ा सा ये था। बाकी अगर मुझे ये पता होता ना कि ऐसा ऐसा दिक्कत बनेगी, मैं नहीं भाई पप्पीस भी ले था। सबसे पहले अपनी कोको रानी है। अब देख लो भाई इस बेचारी की कैसी हालत होगी। वैसा भाई चाहे कितनी कमजोर हो रही हो, पर अपने केज के अंदर कभी भी टॉयलेट वगैरह कुछ नहीं करती, आओगी बाहरी। तो गाइस अभी नीचे आ गया, सामने रोक्सी मेरी चप्पल उठाई फिर रही। पुराने वाली चप्पल तो उसने मेरी तोड़ दी, ये आज मैं न्यू चप्पल लेकर आया था ना, इनके पीछे लग रही है। और अरे अंदर लेकर भाग गई, मानना नहीं तू नहीं। तो गाइस अभी फाइनली कोको रानी का ड्रिप भी लगा दी और इसकी पट्टी भी चेंज कर दी। तो गाइस अभी खेत में आ गया, परी के पास में, सामने आ रही परी। एक बार इसे भी खाना खिलाता हूँ, इसे खाना खिलाने के लिए आया था। Few inches later. तो गाइस अभी शाम होगी, शाम के बज गए 5। मेरे पीछे बैठी अपनी कोको रानी खाट पे बैठी और खुद ही आके बैठ गई। सुबह से वहां पे बैठी थी, पर अब तो यह खुद ही आके बैठ गई यहाँ पे खाट पे। कोको रानी बस तू खाना और खा ले, या बेचारी खाना नहीं खाती। और तो बाकी यार ठीक सी है, दिन पर दिन आराम सा लगता जा रहा। तो गाइस अभी मैंने इसका गया दूध रोटी रखी, दूध रोटी इसकी फेवरेट थी, फिर भी नहीं खा रही। हाथों से तो या शायद खा लेगी। खा लिया खा लिया। जब ये बीमार हुआ करे मेरे हाथों से तो खैरिया खा ले। एक बार इसका बहुत पहले टिक फीवर हो गया था, उसमें भी इसने खाना छोड़ दिया था, फिर ये मेरे हाथों से ही खावे थी बस। ले भाई कुकी ए खा ले। चलो चलो चलो। चिंकी को देखो भाई कैसे देख रही, चिंकी नु कह रही मुझे भी खिला दे, ले खा तू भी। ले भाई अब रोक आ गया, रोक नु कह रहा मुझे भी खिला। रोकू तू भी खाओगा? रोक तो नु कह रहा बस कोको को खिला दे। ले दूध तो खैर ज्यादा पिए ना, दूध वैसे ठीक नहीं है, इसका टंके लग रहे ना, पर ये है कि दूध में भिगी हुई रोटी सी खाने लग रही। तो गाइस अभी फाइनली कोको रानी ने रोटी तो खा ली। अब एक बार मैं चला खेत में, आज रोक को लाता हूँ घुमा कर, रोक को और सेरा को दोनों को लेकर जाऊंगा। तो गाइस आ गया फाइनली खेत में, पहले रोक को लेकर आया, उसके बाद मैं लेकर आऊंगा सेरा को। वरना भाई ये दोनों बाप बेटे एक जैसे है, ना रोक पीछे बैठता और ना वो भाई साहब पीछे बैठता। इनकी दोनों की एक आदत था बैठने वाली। तो गाइस आ गया फाइनली अपने 12 पे। परी तो दिखी नहीं, परी भी दिख गई, वहां लग रही सामने से। आजा भाई परी, एक बार रोक घूम ले, फिर दोबारा से आऊंगा परी के पास में सेरा को लेकर। परी बस थोड़े से दिन की और बात है, फिर मैं यहीं पे ही रहा करूंगा अपनी परी के पास में। रोकू तू किससे देख रहा? ओए कहाँ चल दिया? गया उस साइड को चल दिया, सामने भी है ना वे बुगले से। अरे डोग ना है वे, बुगले हैं बुगले, चोंच मार देंगे, लंबी चोंच वाले हैं। देखना भाई कितनी लंबी लंबी चोंच है, नाक मत दे देंगे तेरे चोंच, वापिस आ जा। और गाइस एक बार मेरे डॉग्स घूम ले, फिर उसके बाद मैं चलूंगा फैक्ट्री में, जहाँ पे मतलब वे दीवार बना सीमेंट वाली, फिर यहाँ पे 4 दीवारी करवाता ही हूँ। बहुत दिन हो गए सोचते सोचते। यहाँ पे सारे में 4 दीवारी होने के फायदे हैं, फिर धीरे धीरे करके अपना फार्म बनाते रहोगे। एकदम से तो खैर बनने का नहीं, बनेगा तो खैर धीरे धीरे, पर ये है कि बनाते रहोगे। रोकू चला घर पे नहीं। देखना भाई कहाँ घुस गया, ईंट के बीच में घुस गया, लुट लुटी लग रहा लगान। उत्तरी गन्ने भी फाड़ दिए और अपना ही नुकसान कर रहा, मानना नहीं, गन्ने फाड़ दिए, गन्ने चुस्सा भाई साहब, और बिल्कुल जड़ से ही उखाड़ दिया। ये देखना भाई जड़ से ही उखाड़ दिया, बिल्कुल ये उखाड़ दिया। उत्तरी ग्रिप भी लगा ली इसमें। आजा बाहर आजा आजा आजा। देखना भाई पूरी टाइट ग्रिप लगा रखी। ओ फोन पकड़िए एक बार। गया रोक के अंदर आज भी इतनी ताकत है, मैं थक गया पर रोक नहीं थका। चल भाई तू घुमाइए, रहने दे, तू ना घुमावे, ये खुद ही घूम जाएगा, तू ना घुमावे, तेरे से ज्यादा वजन तो उसी में ही पाऊंगा। और गाइस अब चला मैं सीधा घर पे, फिर सेरा को लेकर आऊंगा। रोकू आजा घर चलेंगे, जल्दी आ। अरे आजा, घर जाने के नाम पर तो पूरा इग्नोर करे। ओए आ
आजा आजा। नहीं। देखना भाई कैसा होगा। ये देखो भाई अब कितनी जल्दी आया, भागा भागा। बहुत तेज हो रहा है। चलो भाई रोकू, बैठ, मेरे से पहले ही बैठ गया। तो गाइस आ गया फाइनली घर पे। चलो भाई रोकू, नीचे उतर। चिंकी नु कह रही मेरे साथ में चीटिंग कर दी। चिंकी बेचारी घर पे ही रहेगी, इसे पता नहीं चला कब मैं गुजा लिया मैं खेत में। चीटिंग करता है तू। शेरा अपना सामने बैठा कैनल में। अभी मन्ना को कुरानी की वजह से सारे डॉग्स कैनल के अंदर कर रखे। क्या पता कोई सा को कुरानी के साथ में खेल ले और इसके टंके वंके दुखा दे। कोको कोको, अरे वाह पूंछ हिला रही भाई। कोको तुती तुती तुती। आज इसके फेस पर थोड़ी सी स्माइल सी है, मतलब ज्यादा दुख सा नहीं है। तो गाइस आ गया फाइनली खेत में शेरा को लेके। पीछे डॉग से लगे थे, अब तो खैर सारे जा लिए। 4-5 डॉग लगे थे, बहुत देर तक भागे पीछे। बस बस शांत हो जा। आज तो शेरा भी गुस्से में आ गया था डॉग्स को देख के। कुछ भाई रेस करने की वजह से पै कर रहा। चल भाई शेरा, चलो भाई चलो। चल बेटे शेरा, बहुत बढ़िया। चल बेटे चल। अब आगे तो शेरा की बढ़िया स्पीड हो रही। चलो चलो बहुत बढ़िया। चल बेटे चल। पर इसका भागने वाला स्टाइल वही है पुराने वाला। तो गाइस आ गया फाइनली अपने 12 पे शेरा को लेके। सामने वारी परी खाड़ में घूम रही ठंडक में। परी आजा आजा। परी वैसे तो ईंट के अंदर रहे, जैसे ही मैं हूँ मेरी बाइक की आवाज सुनते ही आजा। ये देखने के लिए इस बार कौन सा डॉग लेकर आया मैं। और गाइस अपना फार्म में खेत में कुछ नहीं की सेवा के लिए बना रहा। एक बार मैंने बहुत पहले बताया भी था वीडियो में कि कभी ना कभी अपना खेत में एनजीओ टाइप बनाऊंगा। मतलब प्रॉपर एनजीओ नहीं, पर जितना मेरे से हो सकेगा इतनी हेल्प करा करूंगा डॉग्स की। जिसका मेरे से ट्रीटमेंट हुआ करेगा उसका तो मैं ट्रीटमेंट करा करूंगा, और जिसकी मेरे से सेवा हो पाऊगी उसकी मैं सेवा करा करूंगा। जैसे अपनी परी होगी, इस बेचारी को मैं अपने घर पर तो रख सकूं था, इसीलिए मैं यहाँ पे लेकर आ गया खेत में। कुछ भाई घर पर ना रखने की मेरी बहुत सी मजबूरी हो गई, जैसे कि ये वाले डॉग्स हो गए, इन्हें अपने घर पे नहीं रख सकता। बाकी डॉग्स थोड़ा दिक्कत करेंगे। कुछ भाई ना थोड़ा सा खुला स्पेस ही चाहिए, जैसे यहाँ पे हो गया। सारे में कोई अपना घूमे फिरे, जैसे भी इन पर चला फिरा जावे। घर में एक थोड़ा सा लिमिटेड स्पेस हो जा। और कुछ सारे घर में पक्का हुए, इनके पैर छिलने के भी चांस ज्यादा रहे मिट्टी के मुकाबले। और एक जैसे कोई खतरनाक डॉग हो गया, उसे घर पर रखने में दिक्कत बने। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जी मैक, इसीलिए मैं सोच रहा मैक मेरा यहाँ पे आ जा। पर मैक को कोई देवा तभी तो। सभी के अंदर लाला चारा कुछ ना कुछ है मेरा डॉग वो, और घूम रहा कहीं से कहीं। हर कोई उसे अपने फायदे के लिए यूज कर रहा, हर कोई उसे फायदे के लिए खरीद रहा। बस भाई पता नहीं क्या चल रहा। अभी फिलहाल जिसके पास में है वो, उसकी भी मैंने खूब रिक्वेस्ट करके देख ली। मुझे तो खैर कोई देगा भी क्यों, सभी के काम आ रहा हो। व्यूज के लिए नाम उसको ही रहा, सब लोग व्यूज के लिए यूज कर रहे। थंबनेल देख कर सब लोग क्लिक करे, व्यूज बढ़ जा। और बाकी खैर व्यूज से मुझे दिक्कत नहीं है, दिक्कत है बस थोड़ा सा कि अपना डॉग अपने पास में आ जा बस। अब से पहले मेरी थोड़ी सी मजबूरी थी, मैं अपने पास में रख नहीं सकूं था, पर अब मेरे पास में जब सेटअप है खेत का, अब मैं रख सकूं। अब वो मुझे मिल नहीं रहा। शेरा वो घूम रहा सामने। शेरा आजा घर चलेंगे, एक बार खरगोशों के नाम की घास तोड़ लूं, फिर इसे घर पर छोड़ के यहाँ पे वाल की भी बात करूंगा। सारे में कुछ सीमेंटेड वाल लगवाऊंगा। अगर मेरे पास में ऐसा सेटअप पहले होता, मैक को मुझे देने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। कभी मन्ना वो किसी को भरोसे पे ही दिया था कि वहां पर बढ़िया सेटअप है, उसका जी लग जाएगा। और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था, बिल्कुल फ्री में दिया था कि अगर कभी को मेरा ऐसा सेटअप हुआ मैं उसे वापिस लेकर आ जाऊंगा। एकदम से सेटअप भी नहीं बना सकूं था, सब लोग समझ सको भाई। 100 दिक्कत है। अभी तक भी खैर बना नहीं, मैं सोच ही रहा बनवाने की। सोचना क्या, खैर अब तो बनवा ही दूंगा। शेरा किसे देख रहा? शेरा का ध्यान उस साइड को है, तू भी बुगलू को देख रहा के? कुछ भाई आजकल शेरा के नेचर में भी चेंज आ रहा। यो जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा, इसके नेचर में चेंज आ रहा। पहले जैसे इसके अंदर बचपना था, पर अब इसके अंदर बचपना नहीं है। अब तो भाई ये सारी चीजों को देखा है, गार्डिंग भी करे, जैसे कोई जंगली डॉग आ गया उसके ऊपर एग्रेशन भी करे। अभी तक तो खैर बच्चा था, पर अब जैसे जैसे इसकी एज बढ़ रही, दिखा रहा कि हाँ मैं रोक का ही बच्चा हूँ। ये देखो भाई पूरा एक्टिव हो रहा, चारों तरफ को देख रहा। किसा देख रहा? कमर के बाल भी इसके सीधे हो रहे, पर ये पता नहीं किसा देख रहा। अरे होगा भी कोई शेरा, तो छोड़ना पड़ेगा यहाँ। अगर शेरा और थोड़ा सा खतरनाक हो जा, फिर इसे खेत का राजा बना दूंगा, जैसा घर का राजा रोक है। और बाकी अभी तो ये पिल्ला है, जब बड़ा हो जाएगा ये लुक में भी खतरनाक हो जाएगा, और वैसे भी खतरनाक ही हो जाएगा। बढ़िया गार्डिंग करा करेगा खेत में, क्योंकि भाई शुरू में कोई ना कोई खतरनाक सा डॉग तो चाहोगा ही, जो किसी को अंदर ना दे। फिर भाई जैसा मेरे घर पर डॉग्स की टीम तैयार हो रही, ऐसी यहाँ पे होगी। किसी एक को पहले तो बड़े को रखना पड़ेगा यहाँ पे, जो इन सबका लीडर होगा। फिर बाकी सारे के सारे पप्पी से लेकर आऊंगा, अलग अलग ब्रीड के, जैसे कि जाइंट ब्रीड होगी, केन कोर्सो हुआ, डॉग अर्जेंटीना हुआ। क्योंकि भाई खेत में थोड़े से खतरनाक डॉग ही चलेंगे, और यहाँ पे सभी की थोड़ी सी नो एंट्री रहेगी। मतलब जैसा घर पाजा मिलने के लिए यहाँ पे नहीं किसी को बुलाया करूँ, क्योंकि भाई सब लोग अगर उनसे मिलते रहे फिर वे भी फ्रेंडली हो जाएंगे। और मैं नहीं चाहता यहाँ वाले डॉग्स थोड़ा फ्रेंडली हो इंसानों के प्रति, बस मेरे प्रति रहे तो ठीक है। और गाइस सब शेरा की रेस करवाता हुआ चलता हूँ घर पे। और गाइस एक डॉग तो मेरा अभी ध्यान आया, मेरे पास में तो चिंटू भी है, मौत का सामान। चिंटू तो बहुत खतरनाक है गार्डिंग के मामले में, अपने चिंटू को भी कर सकूं मैं खेत में शिफ्ट। अभी तो घर वाले डॉग्स के साथ में रहेगा, थोड़ा शांत है, बाकी सबसे बढ़िया काम तो वही करेगा यहाँ पे। बात तो सही है। तो गाइस अभी घर पाके शेरा को छोड़ दिया, और रोक्सी को देखो भाई, कोको रानी के चारों तरफ को घूम रही। रोक्सी भाग जाए यहाँ से, फिलहाल ये तेरे साथ में लड़ाई के मूड में नहीं है, ना मूड में और ना हालत में। और गाइस सब चला मैं सीधा वहां पे फैक्ट्री में, जहाँ पे मतलब ये वाल बने। और गाइस सब एक बार डिजाइन चूज कर रहे, कौन सा डिजाइन करवाना। एक तो ये हो गया ईंट वाला, एक ये हो गया ऐसा, या फिर मिक्स होकर भी लग सके। नीचे कमेंट करके बताना। अगर सारे मैं ईंट वाला लगवाऊं
इसमें तो फिर ईंट जैसा रंग हो जाएगा, मतलब रेड कलर का, बीच में लाइन में व्हाइट व्हाइट हो जाएगा। अगर अलग अलग करवाऊं फिर उसमें तिरंगे का रंग हो जाएगा। तो गाइस अभी सारी बातचीत करके आ गया। अगर मैं ईंट वाली लगवाए, मतलब जिसमें छोटे छोटे बिस्कुट से थे, उसमें तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, पहले भी उन्हें बनाऊंगे उसके बाद में लगाऊंगे। अगर वैसे लगवाए मिक्स, वे जल्दी लग जाएगी, समझ रहे हो। तो गाइस अभी इनके रूम में आ गया और गाइस एक चीज दिखाता हूँ। सामने देखो भाई, कबूतर बत्तख के अंडों पर बैठा। या जो सामने कबूतरी है ये इनके अंडों पर बैठी रहे बत्तखों वालों पे। अरे तेरे थोड़ी है ये, तेरे से बैठे तो ये अंडे ही हो गए। और गाइस सामने बैठी अपनी कोको रानी। कोको रानी यहीं सोऊगी रात को भी। बाकी डॉग्स को मैंने सभी को खाना वाना खिलाई दिया, यहीं सोऊगी। एक बार सभी बताता हूँ इसके केज के अंदर, रात के टाइम या केज के अंदर बंद करनी पड़े। दिन में तो हम इसके ऊपर नजर रख ले कहाँ कहाँ घूम रही, पर रात के टाइम में से बंद कर दूं, क्या पता है पानी में जाकर ना लौट जा कोको। और गाइस आज के व्लॉग की एंडिंग यहीं पे करता हूँ। वीडियो चली गई तो वीडियो को लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे और गाइस लाइक में सब्सक्राइब कर देना।